वाले शख्स की कुर्बानी को बयान किया। अब औरतें कहती हैं शायद हमारा कोई हिस्सा ही नहीं इस्लाम में। नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, मगर आका ने फरमाया खदीजा तुम अरब की औरतों में सबसे ज्यादा मालदार हो। एक मेरी शर्त है निकाह की कि तुम सारा माल मंगा लो और अरब के गरीबों पर उसको सदका कर। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, वो औरत हैं कि गारे हिरा में जब वही आई थी ना, गारे हिरा में जब वही आई तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह आपको भी अल्लाह का सलाम आया है और खदीजतुल कुबरा को भी अल्लाह का सलाम आया। मजमे में से कोई उठकर नारे तकबीर की आवाज नहीं लगा सकता? न लगाओ मत लगाओ, मगर इस स्टेज से तो नारे तकबीर लगा दो। हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुनो, मर्दों का मर्तबा भी बड़ा है, औरतों का भी बड़ा है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाह का सलाम आया गारे हिरा में तो खदीजतुल कुबरा, जो कुरान आया आसमानी सारी किताबों में अफजल, और आपकी उम्मत भी सारी उम्मतों में अफजल। नबी अफजल, कुरान अफजल, दीन अफजल, और आप और हम जो हैं वो भी अफजल। इसलिए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, कुरान करीम है, चौथा पारा है, और अल्लाह फरमाता है कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नात सुभान अल्लाह। अब वो आपके रूबरू है, समात मेरी तरफ और आंखें हजरत की जियारत की तरफ, दोनों तरह से आप सवाब हासिल कर लीजिए। कान इधर लगाइए, निगाह इधर लगाइए। ये सब बावकार हैं जो भी स्टेज पर तशरीफ फरमाए। हम जिनके पीछे रुकू सुजूद करते हैं, और जलसा भी ये बेमिसाल इसलिए और हो गया कि उसमें हजरत तशरीफ ले आए। आपके दादा मोहतरम हजरत कारी अब्दुल लतीफ साहिब अलैहिर रहमतु व रिजवान चलते फिरते एक वली कामिल थे। अब तूने पी निगाहों से, तूने पी प्यालों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी प्यालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत जाहिद तेरे मेरे पीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा क्यों नहीं कह रहा मिलकर अभी आजमा रहे हैं? मुझे क्या आजमाना है? आप नमूने के तौर पर आप देखना चाहते हैं ना। तो यहाँ तो बूढ़े हो गए, अब क्या नमूना देखना है? बूढ़े हुए रहे न तकल्लुफ शबाब के, जो धूप थी वो साथ गई आफताब के। हजरत को देखकर मेरा जहन एक नात से दूसरी नात की तरफ चला गया। सुभान अल्लाह। आप सुनना चाहते हैं? जी जी। नात तो सुन रहे थे जनाब आजम अली साहब से, बहुत मचल रहे थे आप हजरात जी, मगर हम मचलने की बात नहीं करेंगे, इत्मीनान की बात करेंगे। हजरत की निगाहे करम वो तकरीर में मेरे तशरीफ ले आए। आम बंदों का और खास बंदों का क्या फर्क होता है वो मुलाजा फरमाए। खुदा
के खास बंदों का चलन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से आप सुभान अल्लाह बैठे बैठे कह दें, उठकर नहीं। खुदा के खास बंदे सदरुल अफाजिल अलैहिर्रहमा हैं, खुदा के खास बंदे इमाम अहमद रजा हैं, खुदा के खास बंदे मेरे मुर्शिद मुफ्ती आजम हैं, खिलाफत देने वाले मुझको हुजूर ताजुल शरिया हैं। ये लोग नेक हैं, हाफिज मिल्लत हैं, मुहद्दिस पाक हैं, मखदूम पाक हैं। मुलाजा फरमाएंगे, ये खास बंदे होते हैं। खुदा के खास बंदों का चलन मैला नहीं होता। खुदा के खास बंदों का चलन मैला नहीं होता, और सुपुर्दे खाक होकर भी कफन में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह होता। सुभान अल्लाह। सुपुर्दे खाक होकर भी कफन मैला नहीं होता। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़बान मैली नहीं होती, ज़हन मैला नहीं होता। ज़बान मैली नहीं होती, ज़हन मैला नहीं होता। मुहम्मद नाम लेने से दहन मैला। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम हजरात आप बैठ जाएं। सामीन हजरात बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ तशरीफ ला रहे हैं। जी जी जी। और मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी अपनी जगह हासिल कर लें। इस महफिल में इंशाअल्लाह जगह नहीं रहेगी इतनी कि आप आसानी से बैठें, और खड़े होने की किसी को इजाजत नहीं है। जी क्या समझ रहे हैं आप हजरात? बैठिए, अपनी जगह ले लीजिए, उधर जगह खाली है, बैठ जाएं एकदम। इसलिए कि जलसे बैठकर सुने जाते हैं, खड़े होकर देखे जाते हैं। तो आप जलसा सुनने आए हैं, देखने नहीं आए। माशाअल्लाह, देखिए एक ही आवाज पर माशाअल्लाह मेरे मुशफ़िकीन, मुहिब्बीन, मराकीन, मुआविनीन सब तशरीफ ला रहे हैं, और अपनी अपनी जगह पर बैठकर अपने ही प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे और समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। शेर सब समाअत फरमाएं। जो आले रसूल होते हैं उनका मर्तबा क्या होता है? जी अता। मेरे बगल में आले रसूल बैठे ना जी, खुशबू बता रही है कि आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आना बता रहा है कि ये जन्नत के फूल हैं। आप भी बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं कि एक आले रसूल में से एक फर्जंद को बुलाया है आपने, और वो भी ऐसे मुकद्दस हस्ती के खानदान से हैं कि जिनका उठना इबादत, जिनका बैठना इबादत, यानी कारी अब्दुल लतीफ साहिब के खानदान के चश्मो चराग यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। और मैं भी आपके सामने हूँ। अब आप आपस में एक दूसरे को न देखिए, इन उलमा की ज़ियारत कीजिए, हजरत की ज़ियारत कीजिए, इसलिए कि इनकी सुनना भी इबादत है तकरीर, और इनको देखना भी इबादत है। जी जी बेशक। तो शेर पढ़ रहा हूँ, जरा इधर तवज्जो फरमा लीजिए। सितम की आंधियां बर्बाद कर देती हैं गुलशन को, सितम की आंधियां बर्बाद कर देती हैं गुलशन को, नबी की आल का लेकिन चमन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की आल का लेकिन चमन मैला।
माशाअल्लाह। नहीं होता। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, क्योंकि मनक़बत और नात तो हो गया प्रोग्राम। अब चूंकि मेरी आदत रही है लिखने की भी और पढ़ने की भी, माशाअल्लाह, और ये सुभान आदत अल्लाह। बड़ी अच्छी है। नात लिखना हस्सान इब्न साबित की सुन्नत है और सुनना पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए, सरेदारो रसन जो मुस्कुरा कर जान देते हैं, सुभान अल्लाह। सरेदारो रसन जो मुस्कुरा कर जान देते हैं, बदन तो क्या है उनका पैरहन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदन तो क्या है उनका पैरहन मैला नहीं होता। और मख्ता मुलाजा फरमाएंगे, नबी से इश्क तो कीजिए मेरा दावा है ये हाफिज, नबी से इश्क तो कीजिए मेरा दावा है ये हाफिज, वो जिस मन में बसे आकर वो मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुरान फरमाता है, मगर शर्त क्या है बेहतरीन उम्मत होने की? तुम खैरा उम्मा उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम नेकियों का हुक्म देते हो, बताते हो और बुराइयों से रोकते हो। इस आयत करीमा का तेवर बता रहा है, हम सब का काम है नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। अब वो क्या बुराई से रोकेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते? वो क्या बुराई से रोकेंगे जो रात को भी 3 तलाक़ें देते हैं अपनी बीवी को और दिन में 6 तलाक़ें देते हैं? तुम्हारी तो असलियत ये है, हर फर्द मुस्लिम का काम है कि वो नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। और आज हमने बख्शी थी तारीकियों को जिया, आज खुद एक तजल्ली को मोहताज हैं। रोशनी बांटने वाले को कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। लिहाजा जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, तिलावत की थी, उसके ताल्लुक से कुछ देर बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, कुरान की जो आयत पढ़ी है किस पर नाजिल हुई है? इनके जद्दे आला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे। तवज्जो से मुलाजा फरमाएं और औरतें भी सुने। गारे हिरा एक पहाड़ी में इतनी जगह है जहां एक ही आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है। हाजी लोग जाते हैं गारे हिरा को, कुछ लोग दूर से देख लेते हैं और ताकतवर जो होते हैं वहां तक का सफर करके ऊपर देखते हैं और पैगंबर इस्लाम ने जहां नमाज पढ़ी थी उसकी ज़ियारत करते हैं। वो जगह कितनी मोहतरम हो गई। पहाड़ तो और भी हैं, मगर वो पहाड़ कितना मोहतरम हो गया जहां पर नबी ने दुआएं की, अल्लाह को याद किया, रुकू किया, सजदा किया। आज वो हमारी किताबों में, हदीसों में गारे हिरा का तज़किरा है। क्या नबी के कदम पहुंचे कि नबी ने पत्थर को लाजवाब बना दिया, और जो पत्थर को लाजवाब बना दे वो बशर को कितना लाजवाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बशर को लाजवाब बनाने पे आए तो हजरत बिलाल ईमान ले आए तो कहा, बिलाल अब तुम फर्श पर अजान न पढ़ो बल्कि एक मर्तबा काबे की छत पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया कह दे कि नबी के आने से पहले गुलामों को की जिल्लत की जाती थी और नबी की बारगाह में उनके गुलाम बिलाल आ गए हैं तो काबे की छत पर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल ऐसे हसीन हुए
काले बहुत, होठ मोटे मोटे, मगर नबी के आशिक हो गए। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, नबी के आशिक हो गए तो काबे की छत अजान पढ़ने के लिए मिल गई, और जन्नत का हर दरवाजा कहेगा या अल्लाह मेरे दरवाजे से सिद्दीक अकबर आ जाए, मेरे दरवाजे से उमर आदिल आ जाए, मेरे दरवाजे से उस्मान जुन्नूरैन आ जाए, मेरे दरवाजे से अली मुर्तजा दाखिल हो। ये जन्नत आरजू करेगी। हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताइए आपके बिलाल तो काले थे ना, कोई हूर उन्हें भी आवाज देगी कि ए बिलाल मेरे दरवाजे से आ जाओ। हजरत का हाथ जिसके सर पर रख गया वो मुकद्दर का सिकंदर हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक। अभी 2 हाफिज गैर हाजिर हैं, 3 आ गए हैं, वो भी आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। मगर सुनो, जन्नत में कोई काला नहीं होगा, न कोई औरत काली होगी, न कोई मर्द काला होगा। और फिर कैसे होंगे? हजरत बिलाल तो काले थे, तो काले ही होने चाहिए। जो काला है वो काला रहे, जो गोरा है वो गोरा रहे। तो इश्क की तारीख बताती है कि बारगाह रिसालत में न रंग देखा जाता है, न चमड़ा देखा जाता है, दिल का हाल देखा जाता है। बिलाल ऐसे मुज़य्यन हो गए कि हजरत बिलाल क्या रसूलुल्लाह वो काले होने की हालत में जाएंगे? तो बताया गया वो उस रोज काले नहीं होंगे। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। बल्कि हजरत बिलाल तो ऐसे मुकद्दस होंगे कि उनकी स्याही जन्नती के एक एक तिल के बराबर उनके चेहरे पर लगा दी जाएगी, जिससे हसीनों का हुस्न मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि हसीन के चेहरे पर, गालों पर, रुखसार पर अगर तिल ना हो तो हुस्न की तकमील नहीं। अरे बिलाल तो वो काले क्या होंगे, उनकी स्याही सारे जन्नतियों को तकसीम कर दी जाएगी, और बिलाल भी इतने ही हसीन होंगे जैसे कि और लोग हसीन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्रे हैं आफताब जमाले रसूल से, रोशन है कायनात कमाले रसूल से। और जाहिद में उस नमाज के बारे में क्या कहूं, खाली हो जो नमाज ख्याले रसूल से। और हूरे क्या कहेंगे, लिल्लाह बख्श दीजिए रंगत से एक तिल, लिल्लाह बख्श दीजिए रंगत से एक तिल। हूरे ये कह रही हैं बिलाल रसूल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बहुत अफजल है, और हश्र ये होगा क़यामत में कि पैगंबर इस्लाम अपनी उम्मत की तलाश में होंगे। वीडियो बनाने वाले बना रहे हैं, मगर आप जो और दूसरे जो बच्चे हैं बना रहे हैं, मत बना बेटा, इतने सुनो कानों से। मोहब्बत बड़ी अजीब चीज होती है। ये उम्मत सारी उम्मतों में अफजल किस वजह से अफजल है? और अंबिया किराम आए, क़यामत का दिन होगा, हम लोग अपने शफाअत करने वाले को तलाश कर रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ए आदम हमारी शफाअत कर दीजिए। वो कहेंगे कि मैंने गंदम खाकर गलती कर ली है, मैं शफाअत नहीं कर सकता, दूसरों के पास जाओ। सारे अंबिया किराम के पास जाते फिरेंगे, हम अहले महशर उम्मत मुस्तफ़ा कहा जाएगा और रोक दिया जाएगा, क़यामत के दिन अपना शफाअत करने वाला तलाश करो। 1000 साल की जब मुद्दत हो जाएगी तलाश करते करते मैदान महशर में, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पता बताएंगे, क्यों कहीं फिर रहे हो मारे मारे, क्यों नहीं चले जाते हो आमिना के लाल के पास, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर चांद को चाहें 2 टुकड़े कर दें, सूरज को चाहें उसकी मंजिल से पलटा दें, अली की नमाज असर जो क़ज़ा हो गई थी उसको अदा करा दें, उनकी बारगाह में चले जाओ, जिनको इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और चमकता नहीं, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे रसूल, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम के पास हम पहुंचेंगे 1000 साल की मुद्दत में, नोट कर लीजिए,
कयामत में बड़ी परेशानियां होंगी, 1000 साल तलाश करते करते हम नबी तक पहुंचेंगे, मगर नबी क्या कहेंगे? मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हबीब के लब पर आना लहा होगा। सुभान अल्लाह। अरबी के लफ्ज हैं। दूसरे अंबिया कहेंगे दूसरों के पास जाओ, और जब नबी के पास होंगे आएंगे तो नबी कहेंगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। आ जाओ तुम सब मेरे। मैदान महशर का मंजर, पैगंबर इस्लाम सजदे में गिर जाएंगे। जमीन पर उम्मत की मग़फ़िरत के लिए सजदे किए उम्मत की औरतें हों कि मर्द हों, तन्हाइयों में रो रहे हैं। चरवाहे गवाही दे रहे हैं कि ये तो पता नहीं मोहम्मद आए हैं, इधर नहीं, एक शख्स आया है जिसके रोने की आवाज आ रही। जिंदगी में पैगंबर इस्लाम ने हमारे और आपके लिए आंसू बहाए, बारगाह इलाही में हमारी मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। क़यामत के दिन फिर सजदा करेंगे, और सजदा कौन सा होगा? इबादत का नहीं, उम्मत की मग़फ़िरत का सजदा होगा। तवज्जो है ना? समझ में आ रही है बात? मग़फ़िरत का सजदा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, वशफा तुशफ़ा सल तोता, ए मेरे महबूब सर सजदे से उठाओ, तुम मांगो पूरा किया जाएगा। हाँ हाँ, शफात करो तो लबों को हिला दो मुस्तफा, तुम लब हिलाओगे तुम्हारा रब तुम्हें राजी कर देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है ओ अल्लाह सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, तुम्हारा रब तुम्हें अनकरीब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओ। मैदान महशर का सजदा 7 दिन के बराबर हो। हम 3 बार सुबहाना रब्बियल आला कहते में परेशान होते हैं। बाज लोग नहीं पढ़ पाते हैं पूरे तरीके से। नबी का सजदा मिनट का नहीं होगा, 1 हफ्ते का होगा, वो भी उम्मत की यानी हमारी आपकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह फरमाएगा तुम मांगो मेरे महबूब सर सजदे से तो उठा लो। सवाल हुआ कि पैगंबर इस्लाम ने तो सजदे जमीन पर बहुत किए, रात रात भर सजदे किए, कभी अल्लाह ने नहीं कहा अपना सर उठा। कयामत में क्यों कहेगा अल्लाह? करने तो सजदा नबी कर रहे हैं, मगर मशीयत इलाही पुकारेगी ऐ मेरे महबूब, या तुम्हारे सर झुकाने का मौका नहीं है, बल्कि सारे महशर वालों को तुम्हारा मर्तबा दिखाने का मतलब है। ऐ मेरे महबूब सर उठाओ ताकि अहले महशर देखें कि शाफ़े महशर कौन है, साक़ी कौसर कौन है, खुदा का हबीब कौन है। वो सब हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, लेकिन ये वो मुस्तफ़ा हैं जिसकी रजा खुदा चाहता है। हजरात, तो एक सजदा 1 हफ्ते का, फिर दोबारा सजदे में गिर जाएंगे, जल्दी गुजर रहा हूं, जल्दी सजदे में गिर जाएंगे, फिर 1 हफ्ते का सजदा, फिर अल्लाह फरमाएगा उठाओ सर, दूसरा सजदा हो जाएगा, फिर तीसरी बार सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के पैगंबर अपने लिए सजदा नहीं कर रहे हैं, न इबादत का सजदा है, ये हमारी और आपकी मोहब्बत का सजदा है, मग़फ़िरत का सजदा। अज़मत रसूल पहचान रहे हैं आप? नहीं, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले मदरसा और मुआविनीन को कि जिन्होंने मोहब्बत रसूल में अज़मत रसूल नाम से जलसा सजाया है और उसमें हमारे फर्जंद गौसे आज़म को बुलाया। हज़रात, 3 सजदे कै दिन के हो गए? अब सब ये हिसाब लगाओ, 21 दिन के बराबर के सजदे हो गए। जितने 21 दिन गुजरेंगे हमारे 3 सजदे नबी की उम्मत की मग़फ़िरत के लिए हो। तीनों सजदे रसूलुल्लाह शफात करेंगे, आपकी शफात कबूल होगी। और हुजूर ने फरमाया शफाअती ले अहलिल कबाइर, मेरी शफात तो गुनाह कबीरा करने वालों के लिए है। जो नेक है वो तो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे,
जो गुनाहगार होंगे उन्हीं की तो अमाल तोले जाएंगे। देखो क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब जोर से नहीं कहते सुभान अल्लाह। क्या बात, कुरान की आयत पर भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? कुरान से अजमत वाली तो कोई है ही नहीं, न हम्द है न नात है इतनी बड़ी जितना कुरान की तिलावत है। एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकियों का सवाब है और तुम्हारे लिए 20 नेकियों का सवाब है। सुनने वालों को डबल सवाब मिलता है। हम अदल की तराजुएं क़यामत के दिन रखेंगे, आमाल तोले जाएंगे, औरतों के भी मर्दों के भी, पढ़ाने वालों के भी पढ़ने वालों के भी, सबके आमाल तोले जाएंगे। सुनो, मगर ये बात जहन में रखो कि सबके अमाल नहीं तोले जाएंगे, अंबिया के अमाल नहीं तोले जाएंगे, औलिया के अमाल नहीं तोले जाएंगे। करीब से कह दूं कि सहाबा के अमाल नहीं तोले जाएंगे, शहीदों के अमाल नहीं तोले जाएंगे, वलियों के अमाल नहीं तोले जाएंगे, औलिया के और उलमा के अमाल नहीं तोले जाएंगे। जो उलमाए रब्बानीयीन होंगे वो बिला हिसाब और किताब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जमात और है जो बिला हिसाब जहन्नम में जाएगी। काफिरीन, मुशरिकीन, यहूद, नसारा, हर बदमजहब जो मसलक आला हजरत पर नहीं है, जो वहाबी है, चकड़ाल भी है, देवबंदी है, किसी भी मजहब बातिल से ताल्लुक रखने वाला हुआ, इनका भी हिसाब नहीं होगा क़यामत के दिन। ये भी बिला हिसाब जहन्नम में जाएगा। बेशक बेशक। अब रह गए सुन्नी, इनके अमल तोलेंगे, हमारे अमल तोले जाएंगे। जिसके अमल भारी होंगे, वजनी होंगे, नेकियां ही नेकियां होंगी, कुछ गुनाह होंगे, जिनको अल्लाह चाहेगा अपने फजल से जन्नत में भेज देगा, वरना तो जहन्नम में जाना। क्या नमाज न पढ़ के हमारी माँ बहनें और आप ये समझते हो जन्नत में चले जाएंगे? नबी के हम उम्मती हैं। अल्लाह वो करेगा जिसको उसका मुस्तफ़ा कहेगा, मुस्तफ़ा वो करेंगे जो खुदा चाहेगा। नबी चाहे खुदा ना चाहे, खुदा ना चाहे नबी चाहे, काम चलेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर तो काम ही नहीं चला। जब इस कलमे को पढ़ता है तब आदमी साहिब इस्लाम होता है। और देखो बीच में वाव नहीं रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं। पता चला लोगों, वाव लाने से तो दूरी होती है ना, और नबी में अल्लाह में दूरी नहीं है। सुभान अल्लाह। और दूरी नहीं है तभी तो मेराज पे बुला लिया। कोई नबी नहीं गया और हमारे नबी ने खुदा का दीदार किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर हर एक मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है। हजरात, अब मैदान महशर में फिर नबी परेशान होंगे, कमली कांधे पे होगी, कभी गिर रही होगी। हजरत के हाथ में दो, मुझे तकरीर करने दो, यहाँ दो, तबर्रुक हो जाएगा। हजरात, कभी कमली गिर रही होगी और कभी कमली को उठा रहे होंगे। पूछेंगे या रसूल अल्लाह, ये मैदान महशर है, कमली आपकी गिर रही है, क्यों परेशान हैं? तो हुजूर फरमाएंगे, मैं अपने लिए परेशान नहीं, अहले बैत के लिए परेशान नहीं, उलमा के लिए परेशान नहीं, वलियों के लिए परेशान नहीं, मैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए परेशान हूँ। क़यामत में मैं चाहता हूँ मेरा कोई उम्मती भी जहन्नम में न जाए, बल्कि मेरी शफाअत से मेरा हर उम्मती जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब अपना मर्तबा समझिए। नबी आखिर में जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे और जन्नत जो है उसका दरवाजा बंद होगा। अंबिया किराम पहुंच चुके होंगे, सारे उम्मती पहुंच चुके होंगे। सबसे आखिर में नबी की उम्मत पहुंचेगी ना, मगर सबसे आगे होगी, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है
कि सबसे पहले जन्नत में नबी जाएंगे, फिर दूसरे नबी जाएंगे, और उम्मतों में सबसे पहले अगर जन्नत में जाएगी तो उम्मत मुस्तफा जाएगी। आए है बेशक बेशक सुभान हुजूर ने अल्लाह हदीस सुभान में अल्लाह। इरशाद फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून। नहीं बोला सुभान अल्लाह आपने। हम दुनिया में आने में बाद में हैं, लेकिन जन्नत में जाने में पहले हैं। लीजिए, ये तो है आपकी अजमत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हजरात, मुसलमान हो जाता है कलमा पढ़कर, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये इस्लाम जो है, मर्द तो समझते हैं शायद हमसे ही फैला है। थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद मैं रुखसत हूंगा, अगला प्रोग्राम चलेगा। ये मजहब इस्लाम सिर्फ मर्दों से नहीं, मुकद्दस खवातीन से भी पहुंचा फैला है। अगर ये इस्लाम अबू बकर सिद्दीक से फैला है, उमर फारूक से फैला है, हजरत उस्मान जुन्नूरैन से फैला है, अली शेर खुदा से फैला है, तो अली की वालदा फातिमा बिनते असद से भी फैला है। ये इस्लाम अगर हसन हुसैन ने जमीन करबला पर फैलाया है, तो आपकी अम्मी फातिमा ने भी इस्लाम को फैलाया है। करीब आ जाइए, देर लग जाएगी। ये इस्लाम अगर उम्मुल खैर ने फैलाया है, तो आपके बेटे हजरत गौसे आजम ने भी फैलाया। बेशक ये इस्लाम हम तक अगर गरीब नवाज ने पहुंचाया है, तो उनकी अम्मी उम्मुल वरा ने भी इस्लाम पहुंचाया है। बेशक ये इस्लाम सबसे फैला है, मर्दों से भी फैला है, औरतों से भी फैला है। और मर्दों के इस्लाम फैलाने की एक दास्तान मोहब्बत सुन लीजिए। हजरत खुबैब हैं, जालिमों ने आपको पकड़ लिया है। 3 सहाबा को पकड़ कर ले गए थे मक्के में, उनकी सजा के लिए मशवरा हुआ कि इनको सूली दी जाए। वो हैं हजरत खुबैब। इस्लाम क्या चीज होती है, कितनी प्यारी चीज होती है। इस्लाम से बरगश्ता किया गया, मगर खुबैब ने कह दिया कि तोड़ दो गर हड्डियां भी तुम सभी, दामने अहमद न छोड़ेंगे कभी। बेशक क्या तुम्हें मरने का खौफ नहीं है? मुसलमान मरने से नहीं डरता है। मुसलमान अगर जिए तो गाजी कहलाता है, अगर दुनिया से चला जाए तो शहीद कहलाता है। बेशक तुमको थर्रेदार ले जाया जा रहा है कि तुम डर नहीं रहे हो। बोले जो खुदा से डर चुका हो वो किसी से नहीं डरता। बोले तुमको सूली पर चढ़ना होगा। सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत खुबैब सूली पर चढ़े। जालिमों ने कहा है खुबैब, अगर तुम्हारी कोई तमन्ना आखिरी हो तो बता दो। तो हजरत खुबैब ने, जैसे कि मरने वाले, कत्ल होने वाले से आखिरी तमन्ना मालूम की जाती है, खुबैब से मालूम करने लगे वो लोग जो दुश्मन इस्लाम थे, कोई तमन्ना। तो हजरत खुबैब ने ना तो बीवी से मुलाकात की तमन्ना की, न बेटों से मुलाकात की तमन्ना की, न वतन जाने की तमन्ना की। हजरत खुबैब की तमन्ना सुन लीजिए मुसलमानों, मर्दों औरतों। उस वक्त हजरत खुबैब ने कहा था कि ताजा वुजू बना लेने दो और 2 रकत नमाज मोहब्बत पढ़ लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमामी हज़रात तशरीफ रख ले, आप बैठ जाएं। आप तशरीफ रखिए। आपके मेहमान स्टेज पर आ गए। हजरत अपनी कुर्सी सियादत पर बैठेंगे और एक कुर्सी और ला दीजिए मुफ्ती साहब के लिए, अगर हो सके। इनमें की कुर्सी काम कर जाएगी, कोई बात नहीं। आप बैठ जाइए, जरा जल्दी से बैठ जाइए। हर आने वाला जो होता है वो एक हिदायत बन जाता है, जहाँ तकरीर करने वाले की तकरीर के इख्तिताम में। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा इंतजाम है। लेकिन कुर्सी हजरत नहीं ले रहे हैं तो यहाँ रख दीजिए। अब जरा जल्दी बैठ जाइए। हजरत खुबैब क्या तमन्ना कर रहे हैं, बोलो। अरे जल्दी बोलते क्यों नहीं हो?
सूली पर आपसे पूछा गया क्या चाहते हो, आखिरी तुम्हारी ख्वाहिश? तो सहाबी रसूल हजरत खुबैब ने कहा 2 रकत नमाज नफल पढ़ना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरेदार हैं और नमाज का इश्क देखिए। हमने कहा आलम तसव्वुर में खुबैब बीवी से मिलने की तमन्ना करते, बेटों से मिलने की तमन्ना करते, और किसी अजीज़ो अक़रीबा से मिलने की तमन्ना करते, और कोई तमन्ना खाने पीने की कर लेते, रफीक़ा हयात से मिलने की तमन्ना कर लेते। लेकिन खुबैब का इश्क बोला, अगर मैं घर वालों से मुलाकात करने की ख्वाहिश करता तो घर वालों से मुलाकात होती, और नमाज में तो खुदा से मुलाकात होती है। सुभान अल्लाह, खुदा से मुलाकात की मुझे हाजत है, घर वालों से इसलिए मुलाकात की हाजत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे ये बताओ, आपको नमाज पढ़ना है कि नहीं? अगर हमारे बुजुर्ग सरेदार चढ़कर ये कह सकते हैं कि नमाज पढ़ना है, खाना पीना नहीं, अल्लाह को राजी करना है, आज भी हम अहद कर लें कि इंशाअल्लाह औरतें घरों में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ें, तुम मस्जिदों में आके नमाज पढ़ो। नमाज बड़ी प्यारी चीज है। आइए जरा ध्यान दो, मैं क्या कहने लगा हूं। नमाज किसी पर मुआफ नहीं है। हुजूर ने जंगें लड़ी मगर नमाज नहीं छोड़ी। जी, जंगे खंदक के दिन 4 दिन नमाजें कज़ा हो गई तो बारी बबारी अदा कर ली। जी। और हुजूर ने फरमाया खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं है। खुदा के अलावा अल्लाह ने आदम को सजदा कराया था फरिश्तों से, मगर वो सजदा ताज़ीमी। जी। हमारी शरीयत में गैर खुदा को सजदा करना हराम है, चाहे सजदा इबादत हो चाहे सजदा ताज़ीमी हो। अगर मैं कहने लगूं कि मुझे सजदा करो, मेरे आगे झुक जाओ, तो कि शरीयत छोड़ देगी मुझे? जब शरीयत ने इजाजत ही नहीं दी है, सजदा करना है तो खुदा को करो, इबादत सिर्फ खुदा की है। अगर कोई आए और मेरे सामने आके यहां सर सजदे में रख दे तो मैं कहूंगा हाजा हराम। खुदा के अलावा किसी को जब सजदा ही नहीं है तो ना पीर को है, ना उस्ताद को है, ना माँ बाप को है। माँ बाप से ज्यादा तो मर्तबा नहीं है ना। अरे जितनी हमारी खिदमत करते हो उससे कम औलाद अपनी माँ की भी खिदमत कर दिया करेगा। जी। हमारे पैर लोग दबाने लगते हैं। कभी 10 बजे के बाद माँ को भी पूछा कि जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसकी खिदमत कर लो। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके कदम हम दबाते नहीं और ऐरा गैरा की खिदमत करते हो। अगर कदम दबाना है तो पीर के दबाओ, उस्ताद के दबाओ, और सबसे पहले अपनी माँ के और बाप के कदम दबाओ जो बूढ़े हो गए। बेशक। बात आ गई तो कहते चलूं, आगे बढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जो औलाद अपने माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह उसको एक हज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जनाब हाजी बन्नू साहब के घर आए, खाना खाया, तवाज़ो की, उम्रे से वो तशरीफ लाए। कितना पैसा खर्च होता है हज में? अब तो ज्यादा हो रहे हैं, हज में तो 4 लाख से ज्यादा हो रहे हैं। हम सन 13 में गए थे तो हमारे 2.5 लाख ही खर्च हुए, मगर अब पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुनो, जिनके पास पैसा नहीं हज नहीं जा सकते तो घर में बैठे हज क्यों नहीं करते? है सुभान अल्लाह, सुभान। अपने माँ बाप को मोहब्बत से देख लो, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक। एक सहाबी उठे और कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बताइए 100 मर्तबा अगर औलाद माँ बाप को मोहब्बत से देख ले तो कितना सवाब मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया जितनी मर्तबा देखेगा मोहब्बत से इतनी मर्तबा ही अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, दामन ही मेरा तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। हजरत खुबैब सूली से उतरे, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी, जल्दी में छोटी छोटी सूरतें किसारे मुफस्सल से नमाज पढ़ी। दुनियाए हिर्सो हवस ने एक सवाल किया था, ए खुबैब तुमने इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली, चाहते तो नमाज को लंबा कर देते, रुकू ज्यादा लंबा करते, किरात ज्यादा लंबी कर देते, हयात के लम्हात बढ़ जाते। तो हजरत खुबैब की ज़बान दरू ने बोला था, ज़बान हाल ने कहा था, ऐ लोगों तुम गलत फहमी में हो,
मुसलमान जिंदगी को बचाने के लिए सजदों को तूल नहीं देता है, वो जामे शहादत को नोश करता है। इस्लाम पे मिटने वालों की ये शान शहादत होती है, तलवार गले पे चलती है और सामने जन्नत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत अल्लाह। खुबैब शहीद हो गए मगर 2 रकत नमाज नफल पढ़ दी। और ये अगर यकीनन सही है और यकीनन सही है तो आज से आप भी अहद कर लें कि हम बिला उज़्र शरी कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा सकते हैं, वादा कर सकते हैं। अमर नबी के नाम पर जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तो मैं वो बात पूरी कर लूं, पीर आए या कोई आए, उससे मिलना, मुलाकात करना, मुसाफा करना, अगर हो सके तो मुसाफे में नजराना पेश करना। मगर अगर पीर ये कहे कि यहाँ पर सजदा करो, सर टेको, पेशानी टेको, ये पेशानी टेकना सजदा ताज़ीम ही होगा, जो हराम है, हराम है, हराम। मुफ्ती इश्तियाक साहब किबला मद्दजिल्लुहुल आली बैठे हैं, हजरत बैठे हैं। हमारी शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह में सजदा इबादत का तो सवाल ही क्या, सजदा ताज़ीमी भी हराम। ऐसे जाहिल पीरों के फंदों में मत पड़ो। ये उलमाए किबार और हजरत तशरीफ लाए ऐसे पीर जो तुम्हें सीधा जन्नत में पहुंचा दें। अगर पीर बनाना है तो आला हजरत का खानदान का हो, कारी साहब के खानदान का हो, जिसको इमाम अहमद रजा ने इसलिए कह दिया है कि तुझसे दर से सक और सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, एक इस्लाम से मोहब्बत करने वाले शख्स की कुर्बानी को बयान किया। अब औरतें कहती हैं शायद हमारा कोई हिस्सा ही नहीं इस्लाम में। नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, मगर आका ने फरमाया, खदीजा तुम अरब की औरतों में सबसे ज्यादा मालदार हो। एक मेरी शर्त है निकाह की कि तुम सारा माल मंगा लो और अरब के गरीबों पर उसको सदका कर। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, वो औरत हैं कि गारे हिरा में जब वही आई थी ना, गारे हिरा में जब वही आई तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपको भी अल्लाह का सलाम आया है और खदीजतुल कुबरा को भी अल्लाह का सलाम आया। मजमे में से कोई उठकर नारे तकबीर की आवाज नहीं लगा सकता? न लगाओ, मत लगाओ, मगर स्टेज से तो नारे तकबीर लगा दो। हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुनो, मर्दों का मर्तबा भी बड़ा है, औरतों का भी बड़ा है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाह का सलाम आया गारे हिरा में, तो खदीजतुल कुबरा औरत है, उन पर भी अल्लाह का सलाम आया। और फिर ये वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये मदरसा तालीमुल कुरान है, इसी पहली वही का तकाजा है, इसी पहली वही का तकाजा है। हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, 3 मरतबा कहा नहीं पढ़ा, और जब कहा बिस्मि रब्बिका, इक़रा बिस्मि रब्बिका, तो नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब तक जो तालीम हो रही थी बुतों के नाम पर हो रही थी, बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा और मनात के नाम पर हो रही थी। और जब अल्लाह के पैगंबर गारे हिरा में थे और पूरी आयत नाजिल हो गई और रब के नाम वाली तालीम का तज़किरा आया, हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली वही जो गारे हिरा में आई वो इन मदरसों के लिए तो आई है, जहां हमारे प्रिंसिपल साहब पढ़ा रहे हैं, हजरत आए हैं, मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब आए और उनका पूरा स्टाफ पढ़ा रहा है। ये उसी पहली वही का तकाजा पूरा किया जा रहा है कि जो आप अपनी मेहनत के पैसों से मदरसे को चला रहे हैं, तुमने जो दिया है वो तुम जानो। तालीमुल कुरान ने ये 5 वो फर्जंद दिए हैं जो तुम्हारी बख्शिश का सहारा है। बेशक। इसलिए मैं 2 शेर पढ़ लूं। जी जी। सदर मोहतरम, 2 शेर। फज़ाए मदरसा
कितनी भली मालूम होती सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक सुभान अल्लाह पूरा मजमा ना कहेगा मैं भी कोई आसानी से थोड़ी पीछे छोड़ दूंगा तुम्हारा। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुकर्रिरीन न होते तो मैं बहुत देर बोलता आपसे। फज़ाए मदरसा कितनी भली मालूम होती है, नबी के रुख के जलवों से सजी मालूम होती है, नबी के रुख के जलवों से सजी मालूम होती है। और ये ज़र्रे आफ़ताबे इल्म खुद बन जाए नामुमकिन। सुभान अल्लाह, सुभान। ये ज़र्रे आफ़ताबे इल्म खुद बन जाए नामुमकिन, नबी के फैज़ की दरिया दिली मालूम होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी के फैज़ की दरिया दिली मालूम होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तो बात ये कर रहा था, आखिरी बात सुन लीजिए कि इस्लाम दोनों से फैला है, सिन्फ नाजुक के जरिए भी, रिजाल के जरिए भी, बेशक औरतों से भी इस्लाम फैला है। हजरत इमाम आजम रोजाना 500 रकत नमाज नफल पढ़ते थे, जिनकी बुनियाद पर हम हनफी कहलाते हैं जी। और हजरत राबिया बसरिया हर रात में 1000 रकत नमाज नफल पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि 1000 रकत नमाज नफल क्यों पढ़ती हो? जहन हाजिर रखिए, आउट ना हो जाए। हाथों को संभाले रखिए, दिल को संभाले रखिए। राबिया बसरिया से पूछा 1000 रकात नमाज नफल क्यों पढ़ती हो? बोले बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दा। सुभान। 1000 रकत क्यों पढ़ती हूँ सवाल कर रहे हैं आप? बोले हाँ। बोले मैं इसलिए 1000 रकत नमाज नफल पढ़ती हूँ। 5 वक्ता तो नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद की भी नमाज पढ़ती थी, अवाबीन की भी, शराब की भी, चाश्त की भी, और 1000 रकत नमाज नफल रोजाना। किसी ने कहा इतनी नमाजें क्यों? तो राबिया बसरी ने कहा कल क़यामत का दिन होगा, कोई निकल के मैदान क़यामत में आया और ये कहने लगा कि नबी अफजल है, उम्मत भी अफजल है, उम्मत की औरतें भी अफजल हैं, मर्द भी अफजल हैं। क्या नबी की उम्मत में कोई ऐसी औरत है जिसने 1000 रकत नमाज नफल पढ़ी हो? अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो ये राबिया आगे बढ़ेगी और कह देगी ये चैलेंज करने वाले मैं कनीज़े फातिमा हूं, मैंने हर रात 1000 रकातें नमाज नफल पढ़ी। तो इबादतों का आलम था, आज हमारे घर सुने हैं, हमारी मस्जिदें सुनी हैं। नमाजें पढ़ो, इस्लाम को अपने दामन में रखो। हजरात, यही उम्मे हमारा एक औरत है मैदान उहद में, नबी के चारों आसपास घूम रही है। नबी का दांत टूटा था ना, आप सब सुनते रहते हो, मगर उम्मे हमारा एक औरत है, उसने चक्कर लगाना शुरू किया। किसी ने कहा कि काबतुल्लाह को चक्कर लगाया जाता है, तुम उहद में नबी के आसपास घूम रही हो? तो उम्मे अमारा की मोहब्बत भरी जबान बोल सुनिए। उम्मे अमारा ने कहा अरे काबे की बात करते हो, ये तो काबे का भी काबा है। इसीलिए तो आला हजरत लिख गए हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और दूसरी वजह यह है कि जालिमों के पत्थर आ रहे हैं मेरे नबी बीच में, आने वाला पत्थर पता नहीं किधर से लग जाए। ये उम्मे हमारा एक औरत है ना, ये कह रही है मैं इसलिए चारों तरफ चक्कर लगा रही हूँ, दुश्मन का कोई पत्थर आने वाला मेरे नबी के न लगे। अल्लाह लगे तो उम्मे हमारा के जिस्म पर लगे, ताकि मेरी बख्शिश का सहारा हो जाए कि उम्मे हमारा वो है जिसने नबी की खातिर जिस्मों पर पत्थर खाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतों का भी जवाब नहीं, मर्दों का भी जवाब नहीं, मगर ऐसे लाजवाब नहीं बनोगे। लाजवाब आपको बनना है तो मस्जिदों को आबाद करो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम दीन पे माइल कर दो। औरतों को भी चाहिए 5 वक्त नमाज पढ़े, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं।
इस्लाम को जिंदा रखिए, अपने सीनों में रखिए, इस्लाम के तकाज़ों को पूरा कीजिए, झूठ न बोलिए, मक्कारी न कीजिए, किसी को धोखा न दीजिए। किसी पीर की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई साहब आते हैं, मेरा नाम ले दिया कि हम उनसे इजाजत लेके आए हैं, झूठ बोला। मुझसे किसी ने इजाजत नहीं ली है यहाँ आने की। तुम खबरदार रहो, सीधे साधे लोग हो। तुम जानू 70 साल से, मेरी 76 साल की उम्र हो गई है। जो पीर आ गया उसी के पीछे लग जा। अकीदत में, अकीदत तो बहुत अच्छी है, मगर पीर के पीछे लगो तो उस पीर के पीछे लगो तो तुम्हें जन्नत में पहुंचा। और वो पीर ये बैठे हैं कुर्सी पर, इनके खानदान में जिस फर्द को देखोगे बड़े भाई जन्नती बनाने वाले। कारी अब्दुल लतीफ साहब सुभान अल्लाह, साहिब कश्फ, एक नजर डाली और मरीज का मर्ज दूर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कारी अब्दुल लतीफ साहब को करीब से मैंने देखा है, चल रहे हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनकी मड़ी से, उनकी कोठी से चला, जिस इबादत गाह में रहते थे, हजरत ने खरबूजा दिया, मुझे खिलाया मोहब्बत की। उसके बाद जब चले हम रास्ते में तो सूरह फतह ना पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम के इतना अच्छा कुरान पढ़ता हुआ चलते चलते मैंने किसी को नहीं देखा जैसे हजरत कारी अब्दुल लतीफ। हजरत आपके जद्दे आला हैं, ऐसे के मुरीद बनो, ऐसों के मुरीद मत बनो जो नमाजें न पढ़े, ना अपने मुरीदों से नमाज को कहें। पैगंबर के खिलाफ जो चलेगा वो पीर नहीं, तुम्हारे जिस्म का पैर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हर बदमज़हबी से बचाए, सही पीर अता फरमाए। जैसे कि हमारे हजरत मौजूद हैं, फरीद साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल अली, मौलाना इश्तियाक़ आलम साहब, आपको सबको मुबारकबाद है कि ये बच्चे 5 हाफिज हुए हैं, इनका मर्तबा कुरान ने बुलंद कर दिया। अब तक ये थे अपने बाप के थे, अब रसूल पाक के हो गए। कुरान पर अमल करेंगे तो इनकी दस्तार यहाँ हो रही है, इनके माँ बाप की दस्तार क़यामत के दिन होगी। और चांद और सूरज के उजाले से ज्यादा कहीं ताज का जो उनके सरों पर रखा जाएगा हजरत, वो रोशनी होगी। ये खुद भी कुरान पढ़ेंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में अपने घर वालों को लेकर जाएंगे। 2 शेर